चलो स्टार्ट। आओ जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 23 है हमारा और स्टैट्स का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और इसका चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 चल रहा है डिस्पर्सन, जिसमें मैंने बताया था सिर्फ 4 ही टॉपिक है बस। ठीक है जी। रेंज हमने कर लिया था, क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले हमने देख लिए थे, बट क्वेश्चन हम आज देख लेंगे उसके। बट पहले मैं आज करा दूं आपको मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बेसिकली है क्या, मैंने उसके बारे में लिखा भी हुआ है यहाँ पर। मीन डेविएशन इज अ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पहले तो आप लिख लो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मोड। अभी मोड होता क्या है वो मैं बताऊंगा। और डेविएशन का मतलब लिख लो डिफरेंस। कहता है मीन के मोड का डिफरेंस जो सारे नंबर का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन बोलेंगे। ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, इसका एक फॉर्मूला है, पहले ये लिखो आप। मीन डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, एम डी इज इक्वल टू सिग्मा। इसको दो साइन को बोलते हैं मोड, इसको बोलते हैं मोड। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। और अपॉन में एन। सर डी क्या है, डी है जो भी आप एक्स में से ए माइनस करोगे उसको बोलते हैं डी। ठीक है जी, अभी पूरा क्वेश्चन करा के दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद सर ए क्या है, ए का मतलब हो सकता है अर्थमेटिक मीन। ए का मतलब यहां पर हो सकता है अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ठीक है जी, ये तीन मतलब हो सकते हैं। ये फॉर्मूला पहले आप उतारो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन पे। बहुत ही आराम से समझना है, बहुत ही ध्यान से चलना है। ठीक है जी, क्योंकि पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, आगे खड्डा है तो थोड़ा हम ध्यान से चलेंगे। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी है, तो बड़े ही आराम आराम से इस टॉपिक को कर रहा है, मीन डेविएशन। ठीक है जी। स्टैट्स में यही है, कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा है बट है इजी। मैथ्स के कंपैरिजन में स्टैट्स इजी है हमारा, बट कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो बच्चों को लगता है यार क्या कर रहे हैं ये। मयंक पंडित, कैमरा ऑन करो। चलें जी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको मीन डेविएशन निकालना सिखा रहा हूं, मीन डेविएशन भी निकालना सिखाऊंगा, वो भी तीन सिचुएशनों में। सर तीन सिचुएशन कौन कौन सी, जो हमेशा हमारी हमेशा होती है वही। चलो जी, मैं पहले आपको यहाँ पर विदाउट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 1, कोई सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है जी, ये आपको दे रखा है और आपका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, एम डी इज इक्वल टू, एम डी का मतलब मीन डेविएशन, सिग्मा किसका, मोड के डी का, और अपॉन में एन। 1 2 3 4 5, यानी कि एन मेरा इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। ठीक है जी, एन मेरा 5 आ गया। मुझे ओके 5 मिनट, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो मुझे डी निकालना है। और डी निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला था, एक्स माइनस ए। ए का मतलब यहां पर क्या है, मीन। क्या है, मीन। सबसे पहले तो बाबू मीन निकालो। मीन का फॉर्मूला क्या आपको याद है, सर मीन का फॉर्मूला तो हमें याद नहीं है। सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, सिग्मा एक्स करो पहले। मैं लेता हूं सिग्मा एक्स, 2 4 6 8 10, तो ये हमारा आ गया 30। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब है हमारा 5, तो मेरा हमारा मीन कितना आ गया, 6। मीन आ गया हमारा 6। तो जब मीन हमारा 6 आने के बाद हमने क्या निकालना है, डी निकालना है जी। डी हमारा होगा एक्स माइनस ए। ठीक है जी, एक्स माइनस ए। तो मेरा एक्स कितना है सर, 2। यहां पर कितना है, ए 6। बाकी 4 6 8 10। ठीक है जी, -6 -6 -6 -6, ये आपका कितना आएगा, आपका आएगा -4 -2 0 2 4। अब आप कहोगे सर ये तो सब कुछ जीरो आ जाएगा, हमें ये नहीं लेना, हमें लेना मॉड। ये वाला साइन होता है मॉड का। मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी मेरी नेगेटिव आइटम है, जो भी मेरी माइनस की है, वो क्या हो जाएंगी,
वो प्लस हो जाएंगी। तो मॉड का मेरे को ये लेना, तो ये मेरा -4 का +4 हो गया, -2 का 2 +4 हो गया, 0 एज इट इज आ गया, 2 प्लस का आ गया, 4 प्लस का आ गया। अब इनका क्या लेना है, सम। बिल्कुल आराम से ध्यान से चिल मार के देखो, मुझे मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का बाबू क्या है हमारा फॉर्मूला, सिग्मा डी, और डी के बाहर दो साइन है, इसको बोलते हैं मोड अपॉन में एन। तो डी कैसे निकलेगा मेरा, डी निकलेगा बाबू एक्स माइनस ए का मतलब यहाँ पर क्या है, मीन। सबसे पहले मैंने इसका मीन निकाला, मीन का फॉर्मूला विदाउट फ्रीक्वेंसी है 30/n, तो ये मेरा आ गया 6। फिर मैंने 6 सब में से लेस कर दिया, लेस करने के बाद फिर मैंने सबको प्लस कर दिया, तो ये मेरा कितना आ गया, 4 2 2 4, ये आ गया बाबू 12। ठीक है जी। अब मेरे पास फॉर्मूला है, हाँ सर फॉर्मूला है, ठीक है जी। फॉर्मूला मेरा क्या होगा, 12 एमडी निकालने का, 12 अपॉन में एन, एन कितना था 5, तो 12 5, तो ये आएगा 2.5। बताओ बाबू कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, बेटा बाल ना सवारो, करियर सवारो, बाल अपने आप सवर जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ 2.4, बहुत ही बढ़िया, जन्नत। बाबू यहां तक कोई दिक्कत, पहले तो बच्चों को ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत इस सर फॉर्मूल स्टार्टिंग में, से बता दो एक बार, स्टार्टिंग से बताता हूँ। लेट हो गई। आज की क्लास बाबू मैंने यहां से स्टार्ट की थी, लेक्चर नंबर 23 से, यहां से मैंने क्लास स्टार्ट की थी। दूसरा पार्ट हम कर रहे थे डिस्पर्सन, रेंज हमने कल कर लिया था, इसके हमने फॉर्मूले देख लिए थे, बट क्वेश्चन हमने देख रहे हैं अभी। मैंने आज क्लास की बात की थी मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ये हमारा थर्ड टॉपिक था। इसके बारे में मैंने बस एक लाइन लिखवाई थी कि इसका मतलब क्या होता है। मीन डेविएशन का मतलब था एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब मोड, मोड किसका, डिफरेंस का, डेरिवेशन मतलब डिफरेंस किसका, ऑल नंबर्स अबाउट सेंटर वैल्यू, मतलब अर्थमेटिक मीन के बारे में कह रहा है। अर्थमेटिक मीन का मोड लेकर और सबको माइनस करके निकाला, मतलब यही बोला हुआ है। फिर मैंने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया, एमडी। एमडी मेरा होता है मोड डेविएशन होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं दो लाइन को मोड, डी अपॉन में एन। सर डी कैसे निकलेगा, कहता है जितने भी आपके पास एक्स है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें से आप ए माइनस कर दो। फिर सवाल ये रेज हुआ सर ए क्या होता है, मैंने कहा ए जो क्वेश्चन में पूछेगा वही हो सकता है, अर्थमेटिक मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, और मोड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि भैया ये निकलता कैसे है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, कंफर्टेबल हो यहाँ तक रितु, गुड। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। आदित्य राज कैमरा क्यों बंद कर लिया बाबू आपने, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं मैं, गुड। देखो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को छोड़ो, आप अपना देखो। आधे बच्चों की हालत तो कोचिंग में ही खराब हो जाती है, इजी चीज ले लेते हैं और जो हल्का सा टेक्निकल पॉइंट है उसको छोड़ देते हैं। बट हमें भैया ये सीए है, सब बराबर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो मैं एक सीरीज लेता हूं, क्या, 3 6 9 10 और 12, मैंने ये सीरीज लिया और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन मैंने बोला था ना कि ए हमारा कुछ भी हो सकता है, ए हमारा या तो अर्थमेटिक मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है। अब हमसे क्या पूछा है, मीन डेविएशन पूछा है, किसके कंटेक्स में, मीडियन के कंटेक्स में। सर इसका फॉर्मूला क्या था, एम डी इज इक्वल टू सिग्मा मॉड डी अपॉन एन। सर डी का क्या मतलब बताता है, डी मैंने बताया था एक्स माइनस मीडियन, वहां पर अर्थमेटिक मीन था ना, यहां पर बाबू मीडियन है। अब इसके लिए आपको ना फॉर्मूले आने चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला बताना जरा, कौन सा बच्चा बताएगा। चलो मैं सीरीज लिख देता हूं, मीडियन हमारा क्या था बाबू, मीडियन में ऐसे निकालते थे, ये छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, मिडलेस वैल्यू क्या आ गई 9, तो हमारा मीडियन क्या आ गया 9। बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत मीडियन निकालने में।
फिर आपको अगला पॉइंट क्या निकालना है सर? अगला पॉइंट निकालना है आपको डी। डी हमारा होता है, क्या होता है? डी इजिकल टू एक्स माइनस मीडियन। एक्स माइनस मीडियन। सर एक्स हमारा कितना है जी? 3, 6, 9, 10, 12। और मीडियन हमारा कितना निकला है जी? मीडियन कितना निकला है? मीडियन निकला है 9। बहुत ही आराम से, ध्यान से। 9 9 9 9 9 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल इक्वल इक्वल, ये आ गया आपका -6 -3 0। जहां बाबू दिक्कत लगे प्लस का 1 प्लस का 3। मैंने कहा था माइनस का नहीं चलेगा, इसको मॉड में लेके आओ। मॉड का मतलब माइनस वाली आइटम क्या हो जाएगी? प्लस। 6 प्लस का हो गया, 3 प्लस का हो गया, 0 1 3। ले लो आप, करो। 2 क्वेश्चन मेरे साथ बनाए नहीं के बस सारा कुछ टिप्स पे हो गया। बोलो जी बोलो, 13 आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। एन का मतलब मैंने क्या बताया था? 1 2 3 4 5। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत? 13 डिवाइडेड बाय 5। 13 डिवाइडेड बाय 5। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। कंफर्टेबल है? मैं जानता हूं थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा हैं, बट क्या करें एमडी बाबू, क्या है करना तो। सर इसमें? क्या कहा जन्नत? एमडी। एमडी एमडी का मतलब क्या है? मीन डेविएशन। तो एमडी मीन इसमें क्या? एमडी इसमें ये आएगा ना 2.6। अच्छा हाँ, हमें एमडी निकालना था, ठीक है। ठीक है जी। यहां तक उतार लिया तो बच्चों मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आराम आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे और डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। जब थोड़ा सा कुछ भी जब लगे ना कहते सिलेबस ज्यादा है या कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो उसको ब्रेक कर करके पढ़ना चाहिए। ब्रेक कर करके मतलब भूल जाओ कि चैप्टर के अंदर 10 कॉन्सेप्ट हैं, आप बस एक कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, बाकी सब अपने आप समझ आएगा। क्योंकि करंट का याद रहेगा तो बाकी अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर छोटी छोटी क्लासें मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर सको उसको। चलो, अब की बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा विद फ्रीक्वेंसी वाला। चलो जी, इसके अंदर ना आपको मीन मोड मीडियन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी बात बनेगी। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या है हमारा? एक्स 2 4 6 8, इसके साथ फ्रिक्वेंसी भी है जी। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 7 9 2 5। राधा बाबू आप तो ऐसे ना थे, आप कब से लापरवाह होने लग गए? कभी आते हो कभी नहीं आते हो, कभी लेटे लेटे क्लास देखते हो। आपसे तो मैं ये सब चीज एक्सपेक्ट नहीं करता था राधा। यस सर। फिर आप इतना लेजी कैसे हो सकते हो? आप तो ऐसे सर ना थे सर वो नेटवर्क इशू हो गया था, वरना मैं कभी लीव नहीं करती क्लास। अच्छा, नेटवर्क इश्यू हो गया था बाबू, नेट मधु लगवाओ भाई घर के में, नेट से लेके ले रहे हैं। वाईफाई वाला। हाँ वाईफाई वाला नेट लगवाओ। नहीं तो हाँ कोचिंग में चले जाया करो, कोचिंग में जहां आपकी फेस टू फेस क्लास होती है ना, वहीं पर अपना लैपटॉप लेके बैठ जाया करो और लैपटॉप को कनेक्ट करा लिया करो कि सर हमें क्लास करनी है, मैथ्स की स्टैट्स की क्लास होती है। वहां पर आपको डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और आपका नेट भी आपको पूरा मिलेगा वहां पर। ठीक है? किसी देखो, सर। स्टडी करनी है, हर हाल में स्टडी करनी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। एक बार मन हटेगा तो फिर दिक्कत कर जाता है। ये स्टडी तो ऐसी है, आप इससे प्यार करोगे तो स्टडी आपसे प्यार करने लग जाएगी, और एक बार आपने इससे मुंह मोड़ा तो ये आपसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेगी। यही स्टडी का फंडा है। वरना आप करके देख लेना, आपको अच्छा नहीं लगेगा 2-3 दिन बात करोगे तो। चलो अब सर मैं एक ये बार क्या, बता दीजिए पीछे का क्या करवाया? मैं बाबू यहाँ पर एक बार एमडी आंसर करवा रहा बता था। दीजिए। आज की क्लास मैंने यहाँ पे स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने मीन डेविएशन डिस्कस किया था। मीन डेविएशन का मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, एमडी इजिकल टू सिग्मा मोड। इस 2 लाइन को बोला जाता है मोड। मोड किसका? डी का। तो सर आपने बोला, और एन, एन मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने कहा सर डी क्या होता है? डी मैंने कहा एक्स माइनस ए।
सर एक्स तो आपकी सीरीज होती है, ए क्या होता है, मैंने कहा ए क्वेश्चन बताएगा क्या होता है, कभी तो बोलेगा अर्थमेटिक मीन, कभी बोलेगा मीडियन, कभी बोलेगा मोड, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, मीन मोड मीडियन। अब इस वाले क्वेश्चन में जो मैं निकाल रहा हूं उसमें मैं लिख देता हूं कि क्या निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट एम, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का मतलब तो आपको पहले से पता ही होगा, बताना अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते थे, इसका फॉर्मूला किसको याद है मीन का, बताओ। सर X F1 सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा सिग्मा। एफ, सही लिखा है फॉर्मूला? नहीं बताओ सर गलत है। गलत है, क्या गलत है बताओ। सर ये फॉर्मूला नहीं है। मीन का फॉर्मूला, चलो बाकी बच्चे बता दो, करेक्ट करके बता अरे दो मीन बाकी का बच्चे। तो मीन का ही तो पूछा है बाबू मैंने यहाँ, अर्थमेटिक मीन। सर सिग्मा EF अपॉन N है। सिग्मा EF अपॉन N। ई एफ कहां से आ गया सर सिग्मा F अपॉन N है। बाबू? वो तो आपने बताया है विदाउट फ्रिक्वेंसी वाले का बता रहे हो, वो आपने ठीक बताया, बट यहाँ तो फ्रिक्वेंसी है, जो आपने फॉर्मूला बताया है वो विदाउट फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला है, बट यहाँ तो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला निकालना लगेगा। बाकी कोई बच्चा बता सकता है फॉर्मूला सर सही लिखा है गलत लिखा है? बोलो बोलो, ऋतु बोलो, जन्नत, ऋतु, राधा, राधा तो बता ही रहे हैं, मयंक, बाकी बच्चे सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चलो पहले एफ एक्स निकालते हैं हम, फिर उसके बाद सिग्मा लेते हैं एफ का, ठीक है। 14, 36, 12, 40, बोलो जी, इनका सबका टोटल करते हैं। 14, 36, 12, 40, ये आ गया आपका 102, और ये कितना आएगा जी, 7, 9, 2, 5, 23। 102 डिवाइडेड बाय 23। बाबू जब तक टॉपिक के साथ आत्मा साथ नहीं होगा, लीन नहीं होगे, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, कंफ्यूज ही रहोगे क्या था क्या नहीं था। करनी है तो एक ही बार मेहनत करो, हाँ गुड। चलिए जी, ये आपका आ गया मीन। अब डी निकालें, डी का हमारा फॉर्मूला था एक्स माइनस ए का मतलब है मीन। एक्स मेरा कितना है, 2, 4, 6, 8, 4 डिजिट तक लेके जाना, माइनस में आ रहा है 4, क्या कर दिया 3, सर 4.434 आ रहा है। 4, 3, 4, 4.434 आएगा 3, 4, ओहो सर। मेरे से 4.434। 4.434, ये है ना, पहला तो ठीक हाँ लिखा हमने, नहीं गलत 4.3, है, सर पहला गलत पहला है। भी तो गलत है। मतलब फोर पहला ही। पॉइंट फोर थ्री अरे अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये लो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है। 2, 4, 6, 8, माइनस 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 क्या होगा, 4.434, यही है ना जी, कंफर्म करो जी। यस सर। ओके, चलो जी निकालो, माइनस 2.434, ठीक है जी। फिर उसके बाद कितना आएगा, 4 माइनस 4.434, ये आएगा जी 0.434, फिर इसका कितना आएगा 1.466, फिर ये आएगा 3,
सर ये क्यों आएगा? सर 2.434 नहीं आएगा? एक में 6 माइनस 1.566 वाला। ये वाला कह रहे हो ना? 6 माइनस, आएगा तो सही है, सही। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, मेरे को दोबारा कैलकुलेशन है ना बाबू, कैलकुलेशन चेक करनी पड़ती है। 0.566 है। 4 माइनस 4 सॉरी 8 माइनस, ठीक है जी। ये माइनस का आ रहा होगा, ये माइनस का आ रहा होगा, इसको मोड में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो है ही। 2.434, 0.434, 1.566, ठीक है जी। ये हमारा 8 आ गया, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए था। सर हमें क्या चाहिए था फिर? फॉर्मूला तो आपने मोड का बताया नहीं। एमडी निकालने का जो फॉर्मूला है, सिग्मा एफ, एफ है और क्या है यहाँ पर, सिग्मा एफ और है डी, और अपॉन में क्या है यहाँ पर, अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो आपका 23 आ रहा है, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई किससे लगानी पड़ेगी अब? एफ के साथ, ठीक है। चलो मैं लगाता हूं, एफ के साथ है, एक्स के साथ है, सॉरी एफ के साथ है। चलो मैं लिखता हूं 7, 9, 2, 5, ठीक है। करते चलो 2.434, चलो जी करते हैं, कितना आएगा? ये आएगा, ओहो सर 17.038 दिख नहीं रहा, हाँ 17.038, 038 और ये आएगा 3.096, उसके बाद आएगा 3.132, और ये आएगा 1783। इनका सबका टोटल करते हैं। ये आएगा बाबू 41906। सर दिख रहा नहीं है, आप आगे बैठे हो। अच्छा मैं आगे बैठा हूँ, ये लो, अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा। ये आ गया आपका 4.906। जब, एक मिनट, ठीक है जी। ये आएगा बाबू 1.822। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अरे वाह, राधा ने पहले ही आंसर दे दिया। राधा पढ़े तो कहां से कहां पहुंच जाए, सर बट यही क्या। चाहिए 1.822। ठीक है जी, सबका यही आ रहा है, थक तो नहीं गए बच्चे? नो सर। पक्का ना? सर देखो जो थक जाएगा वो फिर घर जाएगा, सीधी सी बात है। और जो सर हमें घर किसी नहीं जाना। घर नहीं जाना, देखो सीधी सी बात है। जो मेहनत करेगा, जो रेस में दौड़ेगा, वो आज नहीं तो कल जीतेगा, से डेफिनेटली है। लेकिन जो रेस में दौड़ा ही नहीं, वो क्या तो जीतेगा, ठीक है ना। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यस सर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, गर्म पानी। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में हम क्या करेंगे जी? फ्रीक्वेंसी लेते हैं 3, 6, 9, 12, और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, 8, 2, 1। और आपको निकालना क्या है? फाइंड मीन डेविएशन। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। थैंक यू जी, बस मीडियन, ठीक है जी। अब उसके लिए तो आपको पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है एमडी का?
एमडी का फॉर्मूला तो अब आपको याद होना चाहिए, अपॉन में एन का सिग्मा का एन, ठीक है ना, सॉरी एन नहीं है एफ है। और आपको मीडियन निकालने का फॉर्मूला देखते हैं किसको याद है, फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन किसको याद है? n+1 अपॉन हम्म n+1/2। बाबू विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला है वो। यहाँ पर सबसे पहले था n/2 है। लेस देन फ्रीक्वेंसी, अच्छा याद आया कुछ कुछ, हाँ सर याद आया। उसके बाद था n+1/2, फिर था फ्रीक्वेंसी के बराबर में देखेंगे, ठीक है ना। चलो मैं करता हूं, सबसे पहले लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालता हूं 7। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही ना वैसे? मीडियन का निकाल रहा हूं, बताना ये एक बार। सर निकाल। आदित्य राज और मयंक, अच्छा एक और बात बताओ, मेरे क्वेश्चन करने के बाद आप दोबारा करते हो उनको या नहीं करते हो? पहले ये बताओ सब जरा, करते हैं। तो मैं पक्का तो करते हो करती हूँ। ना? मैं तो करती हूँ सर। अच्छा अच्छा चलो गुड। मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ क्योंकि उसका करे बिना कोई फायदा नहीं है। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। एन का मतलब क्या था? सिग्मा। एन का मतलब यहां पर होता है सिग्मा एफ, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैं एन ओके। आदित्य नो सर। 7 8 2 1 18, ठीक है जी। ये 18 का 18 +1 9:30। 9.5। 9.5 किस में आएगा बाबू, बताना जरा। सर 15 में आएगा। तो 6 हो गया नहीं हो गया? 6 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन हुआ 6, ठीक है। और हमारे को डी निकालने के लिए क्या होता है, x-6, ठीक है जी। चलो जी निकालते हैं, मैं लिख देता हूं 3 6 9 2 माइनस 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 6 6 6 6, इससे गलती होने के चांसेस होते हैं कम। -3 0 3 6, मॉड मॉड प्लस में आ गया 0 3 6, 6 +3 तो ये आ गया बाबू 12। क्या हमें ये चाहिए होता? नहीं सर, हमें तो सिग्मा चाहिए होता, यानी इसकी गुणा लगानी पड़ेगी एफ के साथ, ठीक है। 7 3 21, 8 × 0 2 तिया 6 और 2 एकम 2 6, ठीक है जी। अब सही है, 21 6 6 33। 33, 41। बस आपका आंसर आ गया 33। 33 रखा अपॉन में 18। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, यहां तक बच्चों ने उतार लिया तो बताओ फिर आगे बढ़े। राधा यस, बाकी बच्चे भी बताते रहे। ओके सर, चलें जी आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना मीन डेविएशन में। चलो जी, मैं एक और एग्जांपल कराता हूं, फिर हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। एक और करा दीजिए सर। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 5। अब की बार हम करेंगे कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा 6 to 12, 12 to 18,
ठीक है जी। और फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है आपको, 562। मैं आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट, कहता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट, अभी ये बताऊंगा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कह रहा है कोएफिशिएंट भी निकाल दो और मीन डेविएशन निकाल दो, किसके कंटेक्स्ट में, अबाउट मीन के कंटेक्स्ट में निकालते हैं। चलो बताओ जी, पहले मीन का फॉर्मूला बताओ, या मीन छोड़ो मीडियन के निकालो। बताओ जी, मीडियन का फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में कौन सा बच्चा बताएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एम डी इज इक्वल टू, बताओ जी। मीडियन का फॉर्मूला कौन सा बच्चा बताएगा। इससे पता चलता है बेटा तैयारी कितनी बेहतरीन हो रही है आपकी, नहीं। मीडियन का फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में, लेस देन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यस सर, और क्या था बताओ, लेस देन फ्रिक्वेंसी के n बाद अपॉन था, 2 वेरी गुड। और क्या था, सर, फिर l प्लस n अपॉन 2 प्लस माइनस सी एफ इंटू देख h लो अपॉन। बाबू, देख देख के बता रहे हो ना। सर ये वाला नहीं पता था बस। अरे वाह रितु, वेरी वेरी गुड। देखो कितना बढ़िया जवाब, रितु का जवाब आया सबसे पहले। ये देखो बाबू, इसका मतलब फॉर्मूले रेडी हैं तो आपका आंसर भी रेडी होगा। चलो मैं पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालता हूं। 7, 7 + 9, 16, 16 + 5, 21, 27 और 2 29। ठीक है जी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। एन का मतलब यहां पर क्या होता है, सिग्मा, मतलब सिग्मा किसका, फ्रिक्वेंसी का। 7, 9, 5, 6, 2, कितना है जी, 29। तो ये आ गया 14.5। अब ये आ गया बाबू, ये कहाँ लाइक करेगा, दूसरे पेन से लिखते हैं, ये करेगा यहाँ। लेकिन यहां पर भी कौन सा हमें नहीं पता, तो इसके लिए बच्चे ने फॉर्म बताया, एल मतलब लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री कितनी है, 6, प्लस में माइनस सी एफ, सी एफ ये लेते थे एक पहले की। एच हमारा कितना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 माइनस का 6 का। और फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी है जी 9। ये सब आप करके आ चुके हो भैया, हमारे करने से नहीं होता, रिवीजन भी होनी चाहिए। लो जी, आपका मीडियन कितना आ गया, ये आ गया 11। दिख नहीं सर। रहा सर, 11 आ गया जी, ठीक है जी। अब 11 आने के बाद आपको क्या करना है, 11 आने के बाद सर क्या करना है, आपको निकालना है डी। डी कैसे निकलेगा, x - 11। अब x तो आपके पास है ही नहीं सर, x निकालना पड़ेगा, दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, 0.2 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 12 डिवाइडेड बाय 2, ये x निकाल रहे हैं जी। देखते हैं जी कितना आता है, x हमारा कितना आएगा, 3, 3, 9, और देखो 3, 9, 21, 27, 29। ठीक है जी, ये हमारा x आ गया, x आपके पास आ गया।
अब आप निकाल सकते हो डी। इसको भी मैं जरा बंद कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। अब x माइनस 11 करना है। 3, 9, 21, 27, 29, माइनस 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 11, 11, 11, 11, 11। ये कितना आ गया? माइनस का कितना आएगा बताओ जी? माइनस का 8। माइनस का 8, माइनस का 2, 4, 10। 21 में से बाबू गए। 21 है, 15 है, 15 आएगा शायद। 21 नहीं आएगा, 15 आएगा इधर। हाँ सर 15 आएगा। 15 आएगा, ठीक है। और बताओ जी। 10 और 16। 16 या 6, सर 27 ये माइनस 27 है। 27 माइनस 11। सर 21 है, 21। 21 है। 27 नहीं है। 21 माइनस 11, ये आ गया जी 10। 10। और और ये सर ये 29। 27 है। सर क्या उल्टा पुल्टा लिखते रहते हो? माइनस 11, 16। देखो तुम्हारा क्लास में होने का कितना बड़ा बेनिफिट है ना। तुम यस कम से सर। कम करेक्शन तो बताते रहते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा नेट खत्म हो जाता है उस दिन दिक्कत होती है। समझ आया जी इसका? अब आपने क्या निकालना है? मोड। 8, 2, 4, 10, 16। अब इसकी मोड निकालने का मल्टीप्लाई किससे लगाएंगे? सर एफ से। सर कभी 40। कभी कभार तो सर दर्द हो जाता होगा कि सर कर क्या रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या करें साहब, मार्क्स मिलने वाले हैं। 40 आएगा। 8 इंटू यस सर 40। 40 तो नहीं है। अच्छा वो बता रहे हो आप, डायरेक्ट आंसर बता रहे मोड हो है सर। मोड। सर 56, 18, 20, 16, 12, इन सबका टोटल आएगा 166। ठीक है जी। 166 आने के बाद आपके पास ये तो है ही फ्रीक्वेंसी, तो आप मोड निकाल लो। डिवाइडेड बाय 29, 166। सर 32 आएगा यहाँ पर लास्ट वाली डिजिट में। 16 इंटू 2 32। ओहो, सर फिफ्थ वाली डिजिट में। ठीक है जी। फिर 16 × 186 टोटल। 186। यस यस सर। 186 डिवाइडेड बाय कितना आएगा जी? 29। सर 6.41। ये आपका निकल गया 4। जी। अच्छा, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एम डी अपॉन में ए इंटू में 100। ये हम इसमें सीख रहे हैं। कॉफिशिएंट निकालने का होता है एम डी। ये फॉर्मूला लिखे हैं आप, एम डी। एम डी अपॉन में एम डी आपका कितना निकला? 6.41। और ए कितना था? ए था आपका 11 इंटू में 100। तो 58 पॉइंट कुछ आएगा। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो थोड़ा बताओ। ऊपर करिए सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। जन्नत वेरी गुड। जन्नत का, ऋतु का, सभी बच्चों का सभी सही आंसर है। बाकी बच्चे सर पकड़ के बैठे हैं। बाबू ये तभी तक मुश्किल है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मुश्किल तो है ही नहीं। मुश्किल का नाम देकर इसकी बेइज्जती मत करो। मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सारे हैं कि भैया मैं निकालना क्या क्या है, ये निकालना है, वो निकालना है। तो बहुत सारी चीजें हो जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, और वो फॉर्मूले तभी तक मुश्किल है जब तक आप उनको कर नहीं रहे हो। एक बार बैठोगे करने के लिए तो ये फॉर्मूले क्या चीज है। चलो इसके क्वेश्चन स्टेट हम। में बहुत फॉर्मूले हैं ना। फॉर्मूले बहुत हैं बाबू, बहुत फॉर्मूले हैं। और अभी आगे भी हैं, आगे भी है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? मैंने आपको क्या क्या कराया? मीन डेविएशन निकलवाया, अबाउट, मीन के कंटेक्स्ट में, मीडियन के कंटेक्स्ट में। बस बाकी प्रैक्टिस करते हैं कल। ओके ऋतु, यस। देखो आप थोड़ा थोड़ा करोगे ना, इसलिए मैं ज्यादा करा ही नहीं रहा।
वरना मैं भी Yes, ले sir. लेता 1.5-2 घंटे की क्लास, तो पता नहीं तुम तो पागल ही हो जाते। जब ये आधे आधे पौने पौने घंटे की क्लास में इतनी दिक्कत हो रही है, 1.5 घंटे की क्लास में खट्टी नॉन स्टॉप चलाऊंगा तब क्या होगा? भाई मुझे पास कराना है ना, सर थोड़ा ना पकाना है। मुझे आप लोगों को पास कराना है भाई, और वो पास में इसीलिए पार्ट पार्ट में करा रहा हूँ। मेरी स्पीड भी देख रहे होगे आप कितनी स्लो है कराने की। Yes, यही sir. अगर आप फेस टू फेस में यही कंटेंट करोगे, तो यही कंटेंट फेस टू फेस में कम से कम 1 यूनिट एक क्लास में खत्म होगी। 1 यूनिट का मतलब समझते हो? कम से कम 12 फॉर्मूले एक क्लास में। अब टीचर तो करता जाएगा, टीचर को तो याद है, दंदनाता हुआ करता जाएगा, बच्चे तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो दिक्कत होती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बाबू बताओ, अदरवाइज क्लास फिनिश करते हैं आज की। राधा यस, आदित्य राज, ऋतु यस। बच्चे हमारे काफी कम हो गए ना, तो वो आ रही है क्या नाम है, कृतिका, विशाखा, भावेश, सब लोटपोट हो रखे हैं इधर उधर। आदित्य नो सर, ओके चलिए कोई बात नहीं। बाबू जीतेगा तो वही जो लास्ट तक चलेगा, ठीक है, जीतेगा तो वही, ऐसा होता है ना। फिर सर पहले लास्ट तक दौड़ेगा। हाँ लास्ट तक दौड़ेगा। फाउंडेशन में कम से कम 100 बच्चे होंगे, उसमें से कम ज्यादा नहीं, सिर्फ 10%, 10 बच्चे ही जाएंगे इंटर में। आप देख ही रहे हो लेवल। फिर 10 में से भी फाइनल Yes, में कम right. से कम 2 बच्चे जाएंगे, और फिर फाइनल में हो सकता है एक ही फाइनलिस्ट सीए बने। 100 में से कितने बच्चे चले थे, छट छट के कितने हो गए? सर डराइए मत, डरा नहीं रहा बाबू, सच्चाई बयान कर रहा हूं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके रिजल्ट पर इफेक्ट डाल सकती है। आपने सीए में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया होगा, पेरेंट्स को इतनी खुशी मिली होगी मेरा बच्चा सर सीए कर रहा करवा है। लिया। करा लिया ना आपने, रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसी दिन पेरेंट्स को लग रहा होगा मेरा बच्चा सीए कर रहा है, और उनको तो लग भी रहा हो कि बन गया, मतलब रजिस्ट्रेशन करा लिया, सीए बन गया। मैं डरा नहीं रहा, मैं सब बता रहा हूँ सीए नहीं की सर, वैल्यू ही। नहीं लग रहा किसी को भी। अभी नहीं कह लग रहे रहा। कह रहे नहीं लग रहा सीए बन गए। एक्चुअली हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमें तो बस रजिस्ट्रेशन हो गया, हमको लगा ये तो आप एंट्रेंस दे रहे हो, इसका मतलब ये यू आर अ गुड रॉ मटेरियल फॉर सीए, ठीक है ना। तो वही चीज है। हाँ इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप सोचो, सीए का मतलब ही यही होता है, मेहनत, डिसिप्लिन। आप कभी जाते होगे मेट्रो वगैरह में, दिल्ली में आते होगे और कहते होगे भाई सीए कर रहे हैं हम, तो बंदा थोड़ा सा ना, मतलब देखो, मतलब थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। ओहो सीए कर रहे हैं, बैठिए सर आप बैठिए ना पहले, हम कोई सर बात नहीं, भरोसा हम नहीं तो। करता कोई। अच्छा भरोसा नहीं करता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जिस दिन आप फाउंडेशन पास हो जाएंगे ना, उस दिन आप अपनी इज्जत देख लीजिएगा, अपनी सोसाइटी में और अपने फैमिली बैकग्राउंड में भी। सिर्फ सीए कर रहे हैं जी, बस उसमें ही उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल जाती है। अरे नहीं, उनका शर्मा जी का बच्चा सीए कर रहा है, क्योंकि इतना रेपुटेटेड कोर्स है ना ये, तो इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। हमने तो बताया ही नहीं है, किसी को अच्छा किया नहीं बताया। आगे आपको बहुत थोड़ा इजी हो जाएगा, आपने नहीं बताया, क्योंकि वो नालायक रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई रिजल्ट क्या हुआ। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उस टाइम कि हमारा रिजल्ट हमें नहीं पता, देखो रिश्तेदारों को कितनी जल्दी पड़ी हुई है, ठीक है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, इस सिलेबस का मतलब ही डिसिप्लिन और हार्डवर्क है, जो कि अगर आप में है तो आप आगे जाओगे, नहीं है तो आगे आप नहीं जा पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, सच है कड़वा है क्या करूं, सच्चाई से रूबरू जितनी जल्दी हो जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये है पढ़ाई करना है, टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आप आए ही इसीलिए हो सीए के अंदर पढ़ाई करने, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो। सर नालायकों फर्स्ट की पार्ट का भी करवाओगे आप? फर्स्ट पार्ट बाबू, अभी ये स्टेट्स खत्म होगा तभी फर्स्ट पार्ट पे आएंगे ना। अब आप कहोगे सर इतना मजा आ रहा था स्टार्टिंग में, हाँ सर, मैथ मजा कर आ रहे रहा थे, था आपको में। ठीक है ना। सब चलो मजा आ कोई रहा बात था। नहीं। अब इसमें भी मजा आया, इसमें मजा इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि आपकी क्लास मिस हो गई है। आपने जितनी शिद्दत से मैथ्स की क्लास ली है, उसी शिद्दत से आप अगर स्टेट्स की क्लास लेते, स्टेट्स की क्लास में क्या हो गया है, एक चेन ब्रेक हो गई है बीच में, बस और कुछ नहीं हुआ, चेन ब्रेक हो गई है कि भाई हमने क्लास नहीं ली, इसलिए नहीं ली, कोई नेट नहीं था, जो भी इशू रहा सर हो, रेगुलर। तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया है,
ठीक है जी। Yes, sir, बाकी I got जन्नत कुछ पूछना है बेटा? जन्नत? नो सर। ओके। मयंक पंडित जी कुछ पूछना है? यस ओके। मैंने शायद सर आप फेस टू फेस कब आओगे? अरे बाबू फेस टू फेस के पीछे पड़ गए हो आप तो। नहीं। बाबू जितना टाइम जा रहा है कम से कम वो तो पढ़ो। फेस टू फेस में आपको लग रहा है कि सब कुछ ज्यादा समझ आएगा, जबकि क्योंकि कंटेंट तो मुझे उसी हिसाब से कराना पड़ेगा ना। मैं दिल्ली से आऊंगा आपके उधर और मैं तो जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करूंगा उसमें। अभी तो ये है कि नहीं यार बच्चे हैं, कोई बात नहीं, चीजें आराम आराम से समझेंगे। बट फेस टू फेस में जब मैं आऊंगा तो वहां पर फेस टू फेस की बाबू एक कॉस्ट होती है, जिसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हो। उसकी कॉस्ट होती है और वहां पर क्या होगा, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कराऊंगा, आपको ये पता नहीं लगा सिलेबस कब खत्म हो गया। ठीक है ना? तो हालांकि सर मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। बट जितना टाइम मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं उतना तो फोकस के साथ पढ़ो। हालांकि ऋतु तो पढ़ ही रहे हैं, बट बाकी बच्चे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ, और वो इसीलिए है। अभी तक बताओ आदित्य, कोई दिक्कत परेशानी हो? आपने मेरे से 2-4 दिन से आप मेरे से जुड़े हुए हो, हफ्ता भर हो गया है शायद, कहीं भी आपको लगा कि नहीं दिक्कत आ रही है करने में, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है? सर हम बोले क्या अजय सर से? हाँ आप बोलो। हालांकि सर तो मुझे कह ही रहे हैं, बट फिर भी मैं तो कह रहा हूँ कि बढ़िया चल रहा है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया चल रहा है। क्योंकि आप अपना बेनिफिट देखो, आप अपना बेनिफिट देखो, चीजों को आराम आराम से करने का आपको मौका मिला है। ठीक है ना? 4 महीने में सिलेबस खत्म करा देते हैं, वो आपको पता लग रहा होगा कैसे खत्म होता है 4 महीने में। आधी अधूरी चीजें होंगी और क्लास की ड्यूरेशन होगी ज्यादा। आधी चीज समझ आएगी, आधी चीज नहीं समझ आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला है क्लास करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले ही दिन से आपको कह रहा हूँ क्लास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास का होमवर्क करना, उसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ अगर आप रिवीजन नहीं करो तो आगे ही क्लास मत करो। आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, रिवीजन करो, क्योंकि तभी आपको लिंक समझ आएगा कि भाई चल क्या रहा है। आप मूवी देखते हो, स्टार्टिंग से ही देखते हो ना, अगर 10 मिनट की मूवी बीच में गायब हो जाती है तो आप पूछते हो यार क्या हुआ था बीच में मूवी में, तो आपको कंफ्यूजन, जब एंटरटेनमेंट में आपको कंफ्यूजन आ सकती है, ये तो भैया स्टडी कर रहे हो, इसमें तो कंफ्यूजन आएगी आएगी। अपना मेहनत करते जाओ, किसी के बहकावे में मत आओ, बस अपना मेहनत करते जाओ, क्योंकि ये कोर्स मेहनत ही मांगता है, उसको चाहिए ही बढ़िया बढ़िया बच्चे। ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया बच्चे ही चाहिए होते हैं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता अपने बारे में बताते हुए कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में पास कर पाया हूँ, सीपीटी होता था हमारे टाइम में। बिल्कुल भी मतलब गंदा फील नहीं होता कि बच्चों को बता रहे हो टीचर का तो सेकंड अटेम्प्ट में निकला सर, हमारा क्या निकलवाओगे? अरे भैया मैं नहीं था, मैं एवरेज से भी नीचे था, नहीं था मैं उस तरह से इंटेलिजेंट, मैं तो खुद कहता हूँ। लेकिन फिर भी क्या मैंने छोड़ा नहीं, मेहनत की, सेकंड टाइम में मेहनत की, तो लेकिन पास हुआ ना मैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप तो ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोग तो बेहतर कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आपको समझ आ रहा है उस पर अपनी पकड़ बनाए रखो, क्योंकि आपको पास होने के लिए मैथ्स में भी कम से कम 40 नंबर चाहिए। और मैं आपको बता दूं 20 नंबर तो 100 में से वो बच्चा भी ले आता है जिसने हल्का फुल्का से पन्ने पलटे हो, वो भी अपने 11th 12th के बेसिस पे। लेकिन अगर वो हल्का सा सीरियस हो जाएगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि भैया नैया मेरी उस पार लग जाएगी। ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आज की क्लास यहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को ये बार बार ये बात आपको इसलिए बात याद दिलानी पड़ती है क्योंकि आपका जो मोटिवेशन लेवल ना डाउन हो जाता है। सर क्या 40 में से हम 90 लाएंगे? अरे वाह, गुड। आप तो बाबू ला सकते हो, बट आपका भी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बिगड़ गई है। राधा आप ला सकते हो और सभी बच्चे ला सकते हैं, बस थोड़ा सा ये है, अपने आप को थोड़ा सा कहने की जरूरत होती है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। एक गाना भी है ना ये, और आपने क्या कहना है, मैं दुनिया भुला दूंगा एग्जाम की चाहत में, फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है भैया, सब पॉसिबल है, बस आपके हाथों में है। आप कितना डिसिप्लिन रहते हो क्लास को लेके, अपने होमवर्क को लेके, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर कितना डिसिप्लिन रहते हो। आपको पता है कि मैं अगर होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिनके पास मैथ्स नहीं थी
वो 12वीं में कैसे कैसे पढ़े। बाबू उनके लिए तो मेरा लेक्चर ऑलरेडी चल ही रहा था, मैं तो बिल्कुल जीरो से बात करता हूँ, मैं तो कभी डिस्कस किया ही नहीं। मेरा पहला लेक्चर आप उठा के देख लो महक, वहां पर मैंने यही बोला है कि अगर आप, मैंने पहला लेक्चर बोला है जिसके पास मैथ्स नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स नहीं थी, मैं तो सारे मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करता हुआ चलता हूँ कि क्या करना है कैसे करना। मुझे पता है बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती है, दिक्कत आती है, बट आपको कभी लगा मैथ्स में कि भाई कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है? कैलकुलेशन के इवन स्टेप तक मैं लिखवा देता हूँ। अब बाबू एक करना तो आपको ही पड़ेगा ना, करोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बात कैसे बनेगी आगे। और अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो उसकी क्या गारंटी है कोई दूसरा कोर्स करोगे उसमें आप ईमानदारी बरतोगे? ये भी तो दिक्कत है ना। ओके, तो इसीलिए अपना जी जान लगा दो, ये सोचो कि ये मेरा आखिरी एग्जाम है बस। 2-4 महीने की बात होती है, 2-4 महीने में ही नैया पार लग जाती है। आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2-3 महीने में अच्छे से अपने आप को लगा दो और फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता। भाई पूरे साल नहीं गई कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने तो है, 2-3 महीने हैं आपके पास, ऑनलाइन की फैसिलिटी आपके पास है। आप जितनी मर्जी, आपको यहाँ तो राठी सर के इधर कोचिंग में तो सबसे अच्छी बात यह कि आपको तो व्यूज के वो भी नहीं है, वरना कहीं और लेक्चर होते तो व्यूज के भी वो होते हैं, 1 या 1.5 व्यूज देते हो। यहाँ पर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार देखो, रात को बैठ जाओ ना यार, क्या दिक्कत है? रात को बैठ जाओ और कसम खा लो कि मेरे को कम से कम एक चैप्टर तो खत्म करके ही उठना है। और जिस दिन ये सोच लोगे ना होगा, अरे कोई बात नहीं, एक नहीं होगा आधा तो होगा, अरे आधा नहीं होगा कम से कम कुछ तो होगा। और इसी यस तरह से आप सर। अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते रहोगे। भैया कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ते दिन में, मेरे जैसे मेरे जैसे 10 बजे सो के उठते हैं, क्योंकि मैं अगर 10 बजे से अगर गलती से भी 9 बजे सो के उठ गया ना तो मेरा पूरा दिन ऐसे आंखों में जाता है, नींद आ रही है, क्योंकि माइंड में बैठ गया ना, नींद पूरी नहीं हुई है। 10 बजे मैं सो के उठता हूँ और फिर कम से कम 12-1 बजे जाता हूँ अपने बेड पर। इसका क्या मतलब है? क्योंकि मुझे पता है कि भैया मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। एक बार कोशिश भी की थी उठने की, वो भी पता नहीं किसी ने बोल देता 21 दिन तक तू उठता रहे, तेरी आदत अगर बन गई तो भाई साहब बढ़िया हो जाएगा। पढ़ाई तो समझ आ रही थी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, मजा भी आ रहा था सुबह उठ के पढ़ने में। लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे घंटे की स्टडी करने का मैं कुंभकर्ण की तरह सो रहा हूँ 6-6 घंटा। भाई ये कौन सा मतलब मैथ है कि भैया 2 घंटे की पढ़ाई के लिए आप 6 घंटा सो रहे हो आराम से? पूरा दिन तो फिर बेकार गया ना। फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप ही कर दिया, मैं अपना रूटीन के हिसाब से पढ़ता था। और आप अपनी कैपेबिलिटी चेक करो, नहीं पढ़ा रहा 2-2 घंटे मत पढ़ो यार, 1.5 घंटा पढ़ लो, उसके अंदर 15 मिनट का गैप रख लो। बट बात तभी बनेगी जब आप पढ़ोगे, रिजल्ट तभी आएगा जब आप करोगे। नहीं हो रहा तो भैया मैं तो यही कहता हूँ, साफ कहता हूँ, क्लियर कहता हूँ, छोड़ दो ये कोर्स, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। कम से कम कुछ और तो करोगे, किसी को धोखा तो नहीं दोगे, अपने आप के साथ चीटिंग तो नहीं करोगे ना। आपको पता है कि भैया सिलेबस कैसा है इसका, ये आपको पता लगी गया होगा। ये जो मैं स्टैट्स करा रहा हूँ ना, ये पूरी स्टैट्स आपको 11th क्लास में कराई जाती है, वो भी 1 साल में। अभी यस आप सर। स्टैट्स भी कर रहे हो और अभी आप मैथ्स भी कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर एक इसका और लगा लो, लॉजिकल रीजनिंग, वो भी अपने आप में रिक्वायरमेंट मांगता है। तो आप बेसिकली आपका जो सिलेबस कंटेंट है वो ज्यादा है। मैं ये चीज नहीं कह रहा कि भाई मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं बस बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें ही आपको जब आप करने लग जाओगे ना कि भैया आपने खुद को पहचान लिया भाई, अब आपको क्लास भी करनी है, सब कुछ करना है, तो आप उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी वो क्लास बेकार है। मैं आपको पहले दिन से कहते चल रहा हूँ कि क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोटिवेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। मेरे को पता ना कि दिक्कत हो रही है आपके साथ, इसलिए क्योंकि टाइम आपका है, ये टाइम बाबू जो निकल रहा है वापस नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा एक बार अटेम्प्ट दे दोगे, 2 बार अटेम्प्ट दोगे, फिर जो डिमोटिवेशन आता है ना वो बहुत गंदा होता है। फिर फाइनली आपको जॉब ही करनी पड़ेगी, और जॉब भी करोगे ना तो ये मत सोचना कि वहां लाइफ सुकून से बीतेगी, यहां से और ज्यादा गंदा लगेगा वहां पे। और उस टाइम याद आएगा कि काश थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो आज सीए के अंडर होता। सर आप मैथ चालू कर लीजिए प्लीज। चलो एक बार आठी सर से बात कर लीजिएगा, मैं जैसे सर कहेंगे मैं कर दूंगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर स्टैट्स छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। और अगर स्टैट्स स्टार्ट भी करेंगे तो मेरे को ये टॉपिक तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। इसमें मेरे
अब एक ही टॉपिक रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये 4 टॉपिक भी अगर आपसे संभल नहीं रहे हैं तो बेटा फिर आगे तो अभी 4 चैप्टर और है, वो कैसे संभालोगे आप? अगर आप ये 4 टॉपिक नहीं संभाल पा रहे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी इसके बी पार्ट में सिर्फ 4 है। सैटर्न टेंडेंसी में तो इतने सारे थे। सर हो जाएगा, गुड, हो जाएगा बिल्कुल। आज जब आप अपने से कहते हो ना सर हो जाएगा, तो पॉजिटिव वेव्स वैसी आने लगती हैं। किसी भी काम को ना नहीं करना चाहिए, अरे करेंगे करेंगे करेंगे। जब आप ऐसी मेंटेलिटी रखते हो ना करेंगे करेंगे करेंगे, तो ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। ठीक है ना, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अपने आप से यही बोला करो, हाँ सर करेंगे, सर करेंगे, सर कल कल कर लेंगे। क्या कहना चाहते हो, कल कर लेंगे या कर लेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी आप कोई भी दिक्कत है, स्टैट्स तो सिंपल है लेकिन बाकी बच्चों की तो बैंड बजी हुई है बेटा। अच्छा महक, स्टैट्स तो सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है। बाकी एक बार सर से बात कर लेना, सर क्या कहते हैं, फिर उसके हिसाब से हमारे 2 चैप्टर यहाँ अटके हुए हैं, क्योंकि इसको मिला के 2 चैप्टर हो जाएंगे। स्टैट्स में आपको जो अपनी वीकनेस यही है कि आपका ना ब्रेक टूट गया, ब्रेक हो गई है आपकी क्लास, बस और कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स आप मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, तो आपको समझ आ रहा था कि हाँ हम ये कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है। यहाँ पर क्लास ब्रेक हो गई है और कोई रीजन नहीं है इसका समझ ना आने का, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी थोड़े से ज्यादा है कंपैरिजन टू मैथ्स के कंपैरिजन में। ठीक है जी। अब मुझे बताओ बाकी बच्चों को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि जर्नल लेक्चर बहुत हो गया। अब नो क्लास सर। क्लास फिनिश करने की बात करते हैं। ठीक है, आप प्रॉमिस करो अपने आप से कि सर फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए छूट गई थी, और कोई दिक्कत नहीं बाबू, वो मेरे भी साथ है, सबके साथ है। वो फैमिली में प्रॉब्लम सबके साथ होती है, इवन राठी सर के साथ भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम को ना देखकर उसका सोल्यूशन देखा जाता है। ठीक है ना, आप कोई भी आप अपना टाइम देखो, अपना पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। सर मेरे भी छट गया नेट का इशू, चलो जो भी है नेट का इशू हो गया तो अच्छी बात है। आप दबा के अपना व्यू देखो, कोई लिमिट नहीं है, बस तब तक देखते रहो जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता। आपको बता दिया किताब मेरी सफिशिएंट है, आप वो कर लोगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना। ठीक है ना, मैं मेरा लेवल ही, मैंने डिजाइन ही बुक इस तरीके से कर रखी कि बस आप ईमानदारी से क्लास में आ जाओगे, और प्रैक्टिस में दुनिया भर की वैसे ही कराता हूँ। ठीक है, चलो बाबू यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ऐसे ही करते रहो। दिल्ली अभी दूर है, सब कुछ बदल सकते हो। दिल्ली अभी दूर का मतलब है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करो, अपने आप को मोटिवेट रखो, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और ऐसे बच्चों से सावधान रहना जो ये कहते हैं कि अरे तुमसे ना हो पाएगा उनसे तो दूर ही रहना। ठीक है ना, हाँ कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, अरे होगा कैसे नहीं, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा देखते हैं। लाइफ में हमेशा यही एटीट्यूड रखना, अरे होगा कैसे नहीं, कैसे नहीं होगा मुझे ये बता दो, क्या रीजन क्या है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। लास्ट में बाय हम ये सर। अपने क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी उसकी टेंशन मेरी है आपकी नहीं, सब कुछ आपको ए टू जेड करा के दूंगा, बस आपको क्लास के बाद ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, चलो बाबू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर।